अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब। यकूब साहब, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा मैच खेल रहा है आज कुछ ही देर के बाद। आप इस मैच को किस तरह देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल कहार साहब। ये जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया और पहला वॉश आउट हो चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है 4 मैचों की सीरीज़ का। और अगर आज पाकिस्तान फिर मैच हार जाता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान सीरीज़ भी हार जाएगा। तो लिहाजा ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंग्लैंड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इसी पर लॉक कर दे सीरीज़ को तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा बिफोर गोइंग टू वर्ल्ड कप। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर पाकिस्तान आज ही मैच हार गया। तो आज का मैच पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट में कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है और हर मैच हारने के बाद जो ये बातें करते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती नहीं, अब आइंदा गलती नहीं करेंगे, तो अब वो ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। काफ़ी देर से ये सिलसिला इनका चल रहा है। जब ये मैच हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि वो हमने गलतियाँ की हैं, हमने कुछ सीखा है, अब हम कोशिश करेंगे रिपीट नहीं करेंगे। वो गलतियाँ फिर वो रिपीट हो रही होती हैं। तो अब ये बाकी इनकी ना गलतियों की गुंजाइश नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलेंगे और इस मैच की इंपॉर्टेंस को जानते हुए खेलेंगे और पाकिस्तान जीत कर ताकि सीरीज़ का आगे यानी कि एक भी हो जाए तो फिर चौथा मैच पे सीरीज़ का फैसला हो और फिर ये जीत कर जाएँ तो बड़ी अच्छी बात होगी। यकूब साहब, क्या आप देखते हैं कि आज की जो बैटिंग है इसमें जो खिलाड़ी हैं इनको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है? जी, थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में ये देखें, ये साइम अयूब का थोड़ा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपकी ओपन सही नहीं जाती तो आपके फिर पीछे प्रेशर आ जाता है। तो आपकी बहुत अच्छी ओपनिंग स्टैंड दिया है रिजवान ने और बाबर आजम ने। तो यानी कि थोड़ा-सा उनका उसको हमने क्रिटिसाइज़ किया, हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि इनका पावर प्ले में वो स्ट्राइक रेट नहीं वो, लेकिन उनकी जो इनिंग बिल्ड कर देते थे उसके नीचे फिर अगर आप वो दूसरे लड़के आन के हार्ड हिटिंग करते थे तो एक अच्छा टोटल हो जाता था। पाकिस्तान ने फिर काफ़ी कामयाबी भी हासिल की है। ये साइम अयूब बड़ा डैशिंग प्लेयर है लेकिन ये अभी तक नाकाम जा रहा है। तो इनकी गेम से 12-13 गेम बॉल की गेम रह गई है। तो मेरे ख्याल में इनको अब ट्राई करना चाहिए साइम अयूब को। अगर ये नीचे भी अगर बहुत ज़रूरी इनको खिलाना है तो इसको लाएँ मिडल ओवर में लेकर आए। मिडल ओवर आपका मसला आ रहा है कि आपकी रन रेट स्लो बनते हैं। तो अगर ये 15-20 गेंदें मिडल ओवर में खेले तो शायद ये अपनी हार्ड हिटिंग के साथ वो जो कमी आपकी आ रही है वो पूरी कर दे। और ऊपर आप लेकर आएँ इसको, इफ्तिखार को थोड़ा ऊपर लेकर आएँ बाबर और रिजवान के साथ ही या फ़खर जमान के साथ ओपन करवाएँ। बाबर को आप फिर वन डाउन पर ले आएँ। बाबर भी, फ़खर जमान भी पता है हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो दोनों का एक तरफ से रिजवान भी अच्छा स्कोर कर रहा है और फ़खर जमान के साथ मिलकर वो अच्छा स्टैंड दे दे तो वन डाउन पर बाबर आजम आ जाए तो अगले नंबर पर ये आ जाए इफ्तिखार। क्योंकि इफ्तिखार आप देखिए बड़ा क्लीन हिटर है। उसको बॉलें जब कम मिलती हैं तो वो प्रेशर में विकेट भी दे जाता है, लेकिन जब वो हिट मारता है तो वो बाउंड्री से बाहर ही फेंकता है। तो अगर वो ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा तो उसको टाइम मिलेगा, वो सेटल हो जाएगा। तो सेटल होकर वो जो उसने जो मारना है ना, तो मेरे ख्याल में आपकी मिडल ओवर का वो भी एक मसला हल कर देगा। तो ये थोड़ा ट्राई करना चाहिए इनको। ये साइम अयूब को नीचे ले आए, चौथे पाँचवें नंबर पर ले आए तो वो हार्ड हिटिंग करे। और मेरे ख्याल में तो ये बनता है कि रिजवान के साथ फ़खर जमान ओपनिंग करे और फिर बाबर आजम आ जाए, फिर इफ्तिखार आ जाए, फिर साइम अयूब आ जाए, फिर इमाद वसीम आ जाए। तो इस तरह ये अपना मेरे ख्याल में इनको अच्छा टोटल मिल सकता है। यकूब साहब, अगर आज पाकिस्तान मैच हार जाता है तो समझिए ये सीरीज़ भी हार जाए। जी, जी, बिल्कुल। सीरीज़ हार जाएगा और फिर ये आपको पता है फिर वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ हार जाना, फिर एक मेंटली तौर पर हमारे वैसे भी प्लेयर जो है ना मेंटली तौर पर वीक है। तो एक बड़ा नेगेटिव प्रेशर जाएगा इनके ऊपर। फिर आपको पता है कि क्रिटिज़म का एक राज शुरू हो जाता है हर तरफ से। तो वर्ल्ड कप से पहले ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी पास चांसेस तो हैं कि ये मैच जीत कर तो सीरीज़ के अंदर रहे और एक अच्छे बैकअप के साथ वर्ल्ड कप में जाए, जो कि अभी इनके पास अच्छा बैकअप नहीं है। जैसे आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने इनको, नई टीम ने इनको अपने वतन में हराया नहीं, चलो बराबर हो गया मैच, 2-2 से वो सीरीज़ बराबर की उन्होंने। फिर ये सरप्राइज़ हुआ कि इन्होंने आयरलैंड से मैच हार गए पहला मैच, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो इनके जो बैकअप वो लॉग है वो सही नहीं चल रहा।
इनको अब एक ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। अगर ये लेकर जाएँ तो इंशाल्लाह फिर ये वर्ल्ड कप के लिए कुछ इनका मोराल कुछ बूस्ट हो सकता है। तो आज का मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेंटली टफनेस का ज़रा मुजाहरा करें, घबराया ना करें, ये घबरा जाते हैं बहुत जल्द। तो ये ज़रा है कि आज इसको चैलेंज समझ कर लें और समझें कि डू और डाई गेम है आज उनके लिए, तो आज कोई गलती ना करें। ये खूबसूरत पाकिस्तान का जो असल इम्तिहान है वो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप है, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए असल इम्तिहान ये भी है, सीरीज़ है, बायलैटरल सीरीज़ है, ये भी इम्तिहान है बहुत बड़ा। ये कोई प्रैक्टिस मैच तो नहीं है, ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, इनका रिकॉर्ड बनता है, इसी पर आपकी रैंकिंग बनती है। तो इसको तो सीरीज़ लेना पहले, वो तो सीरीज़ तो लेना ही लेना है, देखिए ना वर्ल्ड कप के बाद से बड़ा कोई इवेंट नहीं है, तो वो तो लेना ही लेना, ये भी सीरीज़ ले। ये आज का मैच बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को बूस्ट कर सकता है, यानी कि अगले अगले तमाम मैचों के लिए। तो बड़ा आज की मैच की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है। और आप दुआ करें कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो बारिश से भी कुछ जो है चांस है, कोई 2 बजे के उनके जो लोकल टाइम है वो उस पर बारिश का चांस है वहाँ पर। तो अगर वो ज़्यादा हो जाए तो भी बहुत बारिश से पहले वाश आउट हुआ है, आजकल सीज़न है वहाँ पर बारिशें होती रहती हैं इंग्लैंड में, तो वो बारिश ना हो तो पाकिस्तान को फुल मैच मिले। और पाकिस्तान को कोशिश करें बैटिंग पहले करें, जिन्होंने पिछली दफ़ा टॉस जीत कर बैटिंग दे दी है, ये गलती की है। अब बैटिंग करें, उनको चेस करने दें, अब अपने खुलकर खेलें, अच्छा टोटल लें, सेट करें, तो आप मेरे ख्याल में फिर अगली टीम आपके बॉलर, आपके पास बड़ी अच्छी बैटरी है। फास्ट बॉलर की शाहीन ने 3 विकेटें ली हैं, पिछले रऊफ ने भी विकेटें ली हैं, और ये बाकी आपके पास शादाब को थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। शादाब की परफॉर्मेंस बहुत गलत आ रही है, बहुत ख़राब आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता था पाकिस्तान का शादाब, तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी देर से ड्यू है, तो उसको भी चेंज करें, अबरार को ले आए, तो कुछ चेंजेस करें आप, थोड़े स्टेप लें बोल्ड से, ताकि टीम जो है ना वो विक्ट्री की तरफ जाए। और फिर विक्ट्री की तरफ एक तरफ चली गई तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक अच्छा कंटेंडर बन के वर्ल्ड कप में जाएगा। और फिर वहाँ पर भी आपको देखें, अब अभी आप इंडिया के खिलाफ खेलना है वर्ल्ड कप में, कितना बड़ा मैच है वो। आपको दो के आप क्वालिफाई तो कर सकते हैं अगर हार भी जाए इंडिया से, लेकिन इंडिया का मैच एक बहुत बड़ा मैच होता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। और वो इस तरह ही होगा कि जब आपको ये टॉनिक मिलेंगे, आप इंग्लैंड को हरा कर आप जाएंगे, तो ये इस टॉनिक के साथ ही आप जा सकते हैं। ये खूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और उम्मीद है कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए।